नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मिर्जापुर में श्री बाल भरत मिलाप रामलीला कमेटी दुर्गा देवी के तत्वाधान में भैया दूज का भरत मिलाप देर शाम ढलते ही धूमधाम के साथ निकला। परंपरागत ढंग से नगर के दुर्गा देवी मोहल्ले से निकली शोभा यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। भरत मिलाप देखने के लिए सड़क की दोनों पटरियों पर लोगों की भीड़ लगी है। मकान के बारचा और छतों पर बैठकर लोग भरत मिलाप में निकली झांकियों का दर्शन कर रहे हैं। श्री बाल भरत मिलाप की शोभा यात्रा देर शाम आरंभ हुई। भरत मिलाप के सबसे आगे रंग बिरंगी पताका फहराते लोगों का झुंड था। उसके पीछे हाथी पर गुरु वशिष्ठ विराजमान थे। उनके पीछे झांकियों का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसमें भगवान शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा, गणेश जी, वेद व्यास, काली, भैरव समेत तमाम झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही थी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जिगना थाना के मिश्रपुर गांव निवासी विजय शंकर सोनकर के घर के एक हिस्से में विशाल अजगर देखा गया। करीब 12 फीट लंबे अजगर के निकलने की जानकारी मिलते ही परिवार के साथ ही हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी जानकारी वन विभाग को दिया गया। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर को लाठी और रस्सी के सहारे काबू में किया, जिसे बोरी में भरकर ले जाया गया। वन कर्मियों ने बताया कि इसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। गुरुवार को गांव के विजय शंकर सोनकर के मकान के बगल में अर्धनिर्मित कमरा है, जहां परिवार के लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं। आज पूर्वाहन परिवार के सदस्य कूड़ा फेंकने पहुंचे तो अजगर दीवार के कोने में पड़ा था। इसकी जानकारी उसने परिवार के अन्य सदस्यों को दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। गर्भगृह में प्रवेश कर रोक के चलते बाहर से ही दर्शन पूजन कर आदि शक्ति की नमन किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विपक्षियों को बोलने की शक्ति देने की कामना की। माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि कॉरिडोर समय की मांग है। लोगों में मंदिर दर्शन की रुचि बढ़ी है। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, आज संसाधन बड़े हैं। उसी के हिसाब से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ के बाद विंध्य कॉरिडोर को उन्होंने समय की मांग बताया। कहा कि अयोध्या में भक्तों की सुविधा के लिए निर्माण के दौरान ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या में अगर 2 लाख लोग भी लाइन में दर्शन के लिए लगते हैं तो वे छाया में रहेंगे। धूप व वर्षा से उन्हें राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, 25,000 लोग भी अगर मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उनके सामान रखने की भी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने मिर्जापुर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण अति वृद्ध माता गुलाब उपाध्याय उर्फ बाबा गुरु नारायण गुरु जी का सम्मान किया। बाबा गुरु 111 वर्ष के वृद्ध हैं और इस उम्र में भी पूरी तरीके से स्वस्थ बाबा गुरु का जन्म 1911 में हुआ था। आप प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे सोते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। 72 वर्षों से केवल गाय का दूध, दही और मलाई खाते हैं। इन 72 वर्षों में एक बार भी अनाज का सेवन नहीं किया और ना ही वो कभी बीमार पड़े। बाबा गुरु का हार्ट, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, आंख, दांत सामान्य और बिल्कुल सही है। मिर्जापुर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण पंडित माता गुलाब उपाध्याय के इस सात्विक जीवन और 111 वर्ष की आयु में स्वस्थ रहते हुए आज भी अपना सारा काम स्वयं करते हैं। बाबा गुरु को भारत के अमृत महोत्सव वाले दिन कमिश्नर मिर्जापुर ने सम्मानित किया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी सम्मान किया था और आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने बाबा गुरु नारायण गुरु का सम्मान किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में बाइक पर लादकर सिरसी जलाशय में छोड़ने ले गए वन कर्मी। संतनगर थाना क्षेत्र के करांदा गांव में माइनर के पास बुधवार की रात लगभग 9 बजे 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव निवासी बऊ कोल बताते हैं कि बुधवार की रात लगभग 9 बजे माइनर के पास 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। किसी अनहोनी को देखते हुए ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाया और मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची संतनगर पुलिस ने वन विभाग को सूचित किया। देर रात पुलिस वापस चली गई, पर सुबह तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।
मिर्जापुर जनपद में भाई दूज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के दिन भाई अपने अपने बहनों के घर जाते हैं। बहनें भाई के माथे पर टीका और गले में माला पहनाकर भाई को खीर मिठाई आदि खिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी छाया के 2 संतानें थे, एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज को बराबर अपने यहाँ आतिथ्य के लिए बुला रही थी, लेकिन यमराज नहीं जाते थे। लोगों का प्राण लेने वाले यमराज सोचे कि मैं अपने बहन के यहाँ कैसे जाऊं। एक बार यमुना ने भाई को संकल्प दिलाकर प्रतिबद्ध किया। कार्तिक शुक्ल के दिन यमुना ने भाई को पुनः निमंत्रित किया। यमराज ने नरक भोग रहे लोगों को मुक्त कर दिया और बहन यमुना के घर पहुंच गई। यमुना का भाई को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहन यमुना ने स्नान कर अच्छे अच्छे व्यंजन से अपने भाई यमराज का सेवा किया। भाई यमराज अपनी बहन की सेवा से बहुत खुश होकर यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने वर में यमराज से कहा कि आज के दिन आप प्रत्येक वर्ष बहन के घर आएंगे और भोजन करेंगे, जिससे आपका भय बहन को नहीं होगा। यमराज ने तथास्तु करके कहा कि जो भी भाई आज के दिन अपने बहन के घर जाकर भोजन करेगा उसको यम का भय नहीं रहेगा और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब से लेकर आज तक कार्तिक शुक्ल को यमुना और यम की पूजा लोग करते हैं और भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करते हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। ये बताइए कि आज भैया दूज का पर्व है और भाई बहन का यह त्यौहार माना जाता है। आप लोग कैसे मनानी, किस विधि के अंतर्गत ये भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं? भाई दूज का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। आज इस दिन सब भाई लोग बहन के घर जाते हैं, बहन लोग भाइयों के घर जाती हैं। वैसे तो इस त्यौहार की बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग मनाते हैं, आज के दिन यमुना जी की पूजा होती है, आज के दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। हम लोग घर में विधि विधान से पूजा करते हैं, फिर भाई लोगों को टीका करके उनको मिठाई खिलाते हैं। मेन आज का जो भोजन है वो खीर है, भाई लोगों को खीर जरूर खिलाई जाती है। और आज की जो कहानी है भाई दूज की वो है कि कहा जाता है कि बहुत पहले समय में, मतलब समय के भगवान लोग को कहें तो सूर्य भगवान की पत्नी थी छाया, उनके एक पुत्री और एक पुत्र थे जिनका नाम यमुना और यम था। और यमुना की शादी हो गई थी तो यमुना अपने भाई को बार बार बुलाया करती थी अपने घर, लेकिन वो यमराज थे तो वो कहते थे कि मैं तो सबका मृत्यु देने वाला हूँ, मैं सबका प्राण हरता हूँ, तो मुझे अपने घर कौन बुलाएगा। लेकिन यमुना के बहुत आग्रह करने पर यमराज एक दिन निश्चय किए कि आज बहन के घर मैं जाऊँगा। तो उन्होंने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। आज ही के दिन उन्होंने अपनी भाई को बुलाया था। तो यमराज जिस दिन जाने लगे उस दिन नरकवासियों को उन्होंने मुक्त कर दिया था। जितने भी नरकवासी थे उन्होंने सबको मुक्त किया। उसके बाद अपनी बहन के घर गए। यमुना ने अपने भाई यमराज को देखकर बहुत अपनी खुशी जाहिर की और नाना प्रकार के भोजन बना के उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनको खाना खिलाया। तो उससे खुश होकर यमराज जी ने कहा कि बहन तुम एक वर मांगो हमसे। तो बहन ने कहा कि भाई अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो आप हमें यही वर दीजिए कि आज के 2 दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाए वो आपके भय से मुक्त हो जाए, उसे अकाल मृत्यु का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यमराज ने उसे तथास्तु कहा और अपने घर विदा लिए उनसे। तो आज के दिन की यही मान्यता की जाती है कि जो भाई लोगों को अपने बहन के घर जाना चाहिए, भोजन करें, सत्कार करें, तो उनको यमराज का डर नहीं रहता है। इसलिए आज के दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। यहाँ पे चित्रगुप्त मंदिर है, वहाँ पे लोग जाके यमराज जी की पूजा करते हैं। हम लोग यमुना जी की पूजा की जाती है, गंगा लोग स्नान करते हैं। यही विधि विधान है आज के भाई दूज का। प्रतापगढ़ में दुकान से लाखों का 2 कुंटल बर्तन चोरी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के थाना जेठवारा अंतर्गत डेरवा बाजार के प्रसिद्ध बर्तन व्यवसायी की दुकान में आज बीती रात चोरी हुई। जेठवारा थाना क्षेत्र के डेरवा बाजार में आज रात में 3 बजे भोर में रामजी गुप्ता बर्तन भंडार के दुकान से लाखों रुपए के स्टील, पीतल आदि के बर्तन चोरी हो गए, जिसकी सूचना बर्तन व्यवसायी ने पुलिस को देने के साथ साथ जेठवारा थाना पर जाकर 5 से 6 अज्ञात चोरों के नाम तहरीर जेठवारा पुलिस को दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष अजीत शुक्ला मौके पर पहुंचकर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए चोरों की तलाश में छानबीन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डेरवा बाजार में रामजी गुप्ता बर्तन वाले की डेरवा की प्रसिद्ध दुकान है, जो कि डेरवा में ही नहीं अपितु जिले के बड़े दुकानदार हैं। चोरी की घटना घटित होने से पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है।
डेरवा बाजार में अन्य दुकानदारों सहित पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से चोरी की घटना का पर्दाफाश किए जाने की मांग की है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में हुई मारपीट, एक की मौत, 6 अन्य घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के थाना हथीगवा अंतर्गत जहानाबाद के लंगड़ी का पूर्वा गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आज हुई जमकर मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।